ड्रीम को पूरा करना एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और हम सब लोग अपनी लाइफ में सभी लोग जो हैं ड्रीम किसी हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम होता है। कुछ सपने देखते हैं हम लोग और सब चाहते हैं कि उन सपनों को वो पूरा करें, कोशिश भी करते हैं, पर फिर भी सभी लोग उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। पर कुछ लोग जो हैं, जो स्मार्ट हैं, जिनको पता है कि जिनको एक प्रोसेस समझ में आ जाती है सपना पूरा करने की, वो हर प्रकार का सपना अपना पूरा करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि जिससे आपके जीवन में कोई भी आपका ड्रीम हो, गोल हो, आप उसको हमेशा ही उसको पूरा कर पाएंगे आप। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियर विज़न। मतलब कि आप अपने गोल हो, ड्रीम हो, उसके प्रति आप बिल्कुल क्लियरली आपको पता चल जाए कि आप एग्जैक्टली चाहते हैं कि आपकी लाइफ में। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग, और उन लोगों का भी क्या कसूर है एक्चुअली, हम एज ए ह्यूमन अगर देखें तो हमारे दिन भर में तकरीबन 70,000 थॉट्स आती हैं माइंड में। हम इतना कंफ्यूज रहते हैं कि हम ऐसे में जो है क्लियरिटी आना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, उसके कारण टू मच ओवर थिंकिंग हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो हैं जो एनर्जी भी वेस्ट होती है और ज़्यादातर थॉट्स होती हैं वो नेगेटिव ही होती हैं हमारे पास। क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का होता है कि हमारे आसपास के लोग, कई बार आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो बोल देते हैं कि भाई इधर से नहीं होगा। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। और जो आपका जो ड्रीम, जो विश, जो गोल जो भी यहाँ से आया है, आपको एक बात और देखनी है इसमें कि वो कोई सोशल कंपल्सन कि या हम देख कि वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, वैसा ना हो। ये जो आपका ड्रीम है, आपकी जो गोल आपके अंदर से आया हो, इस पर भी आपको ध्यान देना है। आपको अपने इस थिंकिंग प्रोसेस में से उसमें जो है उलझना नहीं है, उसमें क्लियरली अपना देख लेना है कि आपको करना क्या है, कि आप क्या चाहते हैं, उस पर बिल्कुल क्लियर हो और वो आपके अंदर से पूरा 100% आपकी ही मर्ज़ी से आया हो। ये जो क्लियर विज़न की मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए अपनी गोल के बारे में, ड्रीम के बारे में। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम सब लोग ज़्यादातर क्या होता है कि जब कुछ सोचते हैं तो उसके बारे में काफ़ी, मतलब आप देखेंगे दिन ऐसे निकल जाते हैं, फिर महीने बीत जाते हैं। तो जब ज़्यादा सोचना जो है उससे हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है और कुछ भी नहीं हो पा रहा होता। तो ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में अगर कोई चला जाता है तो मुश्किल हो जाता है कि वो गोल जो है या ड्रीम जो है वो पूरा हो सके। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्शन का। आपकी जो विज़न क्लियर हो चुकी है, आपको पता लग गया कि एक्चुअली आप चाहते हैं क्या है लाइफ में, अब वो अपने आप से तो पूरा होने वाला नहीं है। तो उसके प्रति नेक्स्ट जो स्टेप है वो एक्शन का है। और आपने जो सोचा, अब आपको बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अब आपने कुछ सोचा समझा और आपको अपने ड्रीम को पूरा करना है, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर डिपेंड करेगा कि किसका क्या ड्रीम है, हो सकता हो वो चीज़ को पूरा करने के लिए आपको किसी स्किल की ज़रूरत हो या किसी प्रकार की एजुकेशन की ज़रूरत हो सकता हो कोई आपको नॉलेज चाहिए हो या कोई ट्रेनिंग लेनी हो। तो आपको जो भी करना हो, जैसा भी करना हो, उस ड्रीम को पाने के लिए आपको वो सब सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप इससे पहले आपको नहीं आता तो आपको करना पड़ेगा। और उसके बावजूद एक जो मेन फैक्टर है उसकी प्रोटेक्शन। अब जैसे आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो बहुत से लोग आने वाले हैं आपको डिस्टर्ब करने, आपको डिस्ट्रैक्ट करने, आपको रोकने, आपको बताने कि आप ये क्या करने लगे, ये आपसे नहीं हो सकता है, ऐसा वैसा कुछ। तो आपको उनको ओपिनियन के लिए थैंक्स बोल दें वहाँ पर और आगे बढ़ते रहें। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और सबसे बड़ा दुश्मन मैं बता दूँ आपको, वो आपका खुद का माइंड भी होता है। क्योंकि कुछ समय बाद आप जब नया चीज़ शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद कुछ एकदम से एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग जाती है माइंड की कि भी अब चलो होए, अब होए। और आपको नेगेटिव थिंकिंग थॉट्स आने शुरू हो सकते हैं कि यार ये मैं कर तो रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, कुछ दिख तो ना रही, शायद मुझसे नहीं हो सकता, दूसरे लोग कर पाते हैं, शायद मुझसे नहीं हो सकता। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे देना चाहता हूँ ताकि आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ऐसा
कभी भी क्यों नहीं करना है। आपने जो सोचा समझा उसको अब आपको इनसे प्रोटेक्शन देनी है, इस नेगेटिव वातावरण से बचाना, चाहे वो बाहर से आए चाहे वो आपका अपना हो। मान लो कि आप किसी बोट में सवार हैं, चाहे वो कोई रिवर हो या फिर आप बीच पे हैं, समुंदर में हैं, तो अगर उस बोट में आप एंजॉय कर रहे हैं और अगर आप देखेंगे उस बोट में अगर कोई होल हो जाए या होल हुआ हो तो क्या होगा। आपको पता है कि अब वो बोट धीरे धीरे सिंक होने लगेगी, डूबने लगेगी। तो भाई ऐसे ही अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में आप किसी काम के लिए निकले हो और कहीं भी ज़रा सा चाहे 1% भी आप नेगेटिव सोचने लगे ना, तो वो बोट में जैसे होल होता है ना, वो उसी की तरह है और वो एक दिन आपको लेके डूबेगा। तो आपको इस चीज़ से बचना है और बिल्कुल पॉजिटिव होकर के अपने जो आपने सोचा है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने पूरी जान लगा देनी है। अब हो सकता है बहुत से लोगों की जो विल पावर है वो कमज़ोर है, तो उनको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सोचा गया है उसको पूरा करना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वेटिंग विद पेशेंस। अभी जो पिछला स्टेप था वो एक्शन का था, और जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसकी रिएक्शन होना बहुत ही स्वाभाविक है और होती है, चाहे समय लगे, थोड़ा लगे, कम लगे, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे और किस तरह का गोल है, किस तरह का समय है, किस तरह का ड्रीम है और बंदे में कितना टैलेंट है। तो ये सब बातों पर निर्भर करेगा वो। पर मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान कुछ बड़ा कर रहा है तो जाहिर सी बात है बड़ा करने के लिए समय लगता ही है। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप कहीं जल्दी ही एकदम से एक्सपेक्टेशन ना कर लेना अपने आप से कि बस अब मैंने कर दिया है, अब हो ये, अब ये हो। तो वैसा करने से क्या होगा कि आप कहीं भी किसी भी स्टेज पर जल्दी ही कुछ रिज़ल्ट आने से पहले ही आप क्विट कर सकते हैं, और अगर आपने क्विट कर दिया तो भूल जाइए, आपका ड्रीम नहीं पूरा होगा वो। ये सब आप जानते ही हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे सपोज़ करो, वैसे ये बात सब जानते हैं, पर सपोज़ करो कि अगर आपको पता ही नहीं है कि जो वाटर है, वाटर की फॉर्म मतलब उसको लिक्विड से स्टीम या वेपर में चेंज किया जा सकता है, तो आपको किसी ने बता दिया कि भाई ये काम जो है हो सकता है, उसकी प्रोसीजर बता दी, इसको हीट देना शुरू करो और ये हो जाता है। तो आप एक दिन उसको प्रोसीजर को फॉलो करने लगे और उसको करने लगे, तब आपने क्या देखा कि अभी आपको आधा घंटा हो गया, अगर कुछ नहीं हुआ तो आप देख रहे हैं कि भाई ये तो हुआ ही नहीं, ये तो शायद होता ही नहीं है। आपको ने थोड़ा और टाइम दिया तब भी वो बोल नहीं हुआ। मैं बता दूं आपको, अगर आपने इतना समय दिया कि भाई अगर आपको देखो, हम सबको पता है कि जब वो वाटर है वो उसको 100 डिग्री सेल्सियस वो रीच कर लेगा, तब एकदम से जो उसकी स्टेट जो लिक्विड से है वो वेपर और स्टीम में बनना शुरू हो जाएगा। पर कोई अगर देखो, सपोज करने वाली बात है, अगर बंदा 99 पे भी जाके रुक जाए, वहाँ पे बंद कर दे गैस को कि नहीं यार कुछ हो तो रहा नहीं, तो क्या आपको लगता है कि उसको कोई पता चल पाएगा कि ये देखो कि लिक्विड से वो ये अनुभव नहीं कर पाएगा कि लिक्विड से कैसे वो वाटर जो है स्टीम और वेपर में चेंज हो जाता है। तो पेशेंस जो है यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। आप कोई एक्शन कर रहे हैं, उसकी रिएक्शन होगी, पर आपको तभी दिखेगी अगर आप उसकी वेटिंग करेंगे। इसमें फोर्थ और लास्ट स्टेप है वो है बी ग्रेटफुल और थैंकफुल फॉर वट एवर द आउटकम्स। जो भी आउटकम हो आपको उसका धन्यवाद करना है। वहाँ पर आपको ये कुछ इस तरह के लोग सोचने लग जाते हैं कि मैंने तो बहुत ये सोचा था लेकिन ये इतना नहीं हुआ। ये एक तरह की नेगेटिव थिंकिंग है। अगर हम इस तरह की बातें सोचते हैं तो उसके प्रॉब्लम क्या है, उससे हमारे जो है वो जो नेगेटिव थिंकिंग हमारे इमोशंस बन जाते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम आप किसी गोल को या ड्रीम को पूरा करने के लिए जाओगे तो वो जो है नेगेटिव इमोशन आपके साथ आते रहेंगे। वो एक आपका पास्ट एक्सपीरियंस बनकर आपके पीछे चलते हैं, उनका हमारी जो लाइफ पे बुरा असर पड़ता है। और स्पेशली आप जब कोई गोल पूरा करने या ड्रीम करने के लिए जाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, तंग करेंगे, और हो सकता है आपको बीच में कहीं क्विट भी करा जाए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी आउटकम हो उसको पॉजिटिव लेना है, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें।
जो भी मिला है आपको आपकी योग्यता के अनुसार वहाँ पर मिला है। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं, ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि शायद 2-3 बार ट्राई करना होता है उसमें, तो वो जो मिला है उसको एक्सेप्ट करें और धन्यवाद से भरें।